व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरु मान। ये है मसल मोड और आज हम लगा रहे हैं लेग्स। फ्राइडे को लेग्स ट्रेनिंग है। लेग्स की पहली एक्सरसाइज है हैक स्क्वाट। हम यहाँ पर सुपर सेट करेंगे। हैक स्क्वाट के साथ हम लगाएंगे लेग प्रेसेस। नाउ इसके हमने 20 रेप्स लगाने हैं। नाउ ये मशीन मेरे ख्याल से बहुत सारे जिम के अंदर नहीं होगी। आप सोचेंगे तो कौन सी एक्सरसाइज लगाएं। आप यहाँ पर रेगुलर स्क्वाट्स लगा सकते हैं या स्मिथ मशीन के साथ स्क्वाट्स लगा सकते हैं, बारबल स्क्वाट्स। नाउ हैक स्क्वाट में क्या है कि आपकी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है। बैक जो है बिल्कुल बेंड ना आगे हो रही है ना पीछे जा रही है। सो आपकी लोअर बॉडी अपर बॉडी बिल्कुल लॉक है। सिर्फ आपके क्वाड्स काम कर रहे हैं यहाँ पर इस पोजीशन के अंदर। जब अपने आप को ऊपर प्रेस कर रहे हैं, ऑल योर क्वाड्स। जब उन्हें प्रेस करना है तो अपने एंकल्स का इस्तेमाल करें, मतलब अपनी एड़ी जो है उसको प्रेस करना है, अपने फ्लोर को प्रेस करना है जब आप ऊपर आए। इस एक्सरसाइज में हम जो रेक्टस फेमोरस मसल है, मेन क्वाड मसल है, उसको ट्रेन कर रहे हैं। उसके साथ जैसे आप जितने आपके स्टैंस वाइड हो गया, पैरों का गैप वाइड होगा, उसी तरह से टेंशन अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी। सो आपकी टेंशन जो अंदर की ट्रेवल करेगी, आपका जो वेक्टस मीडियालिस मसल है वो ट्रेन होगा। जितना आपका पैर अंदर होगा, वेक्टस लैटरियालिस मसल मतलब आउटर क्वाड्स ट्रेन होगा। आपको मालूम है क्वाड्स के अंदर जो मसल है, जो आपका मेन क्वाड है, उसके नीचे एक और मसल चलता है जो है वेक्टस इंटरमीडियस। जो बाहर का मसल है क्वाड्स का, वो उसको कहते हैं वेक्टस लैटरियालिस। और जो अंदर का मसल है मीडियालिस, टीयर ड्रॉप मसल भी बोलते हैं हम उसको। तो सारे ट्रेन होते हैं। ये आपके स्टैंस पर डिपेंड करता है। आपने ज्यादा इतना नीचे ना आए कि आपकी हिप रोल हो। अगर आपकी हिप रोल हुई तो डिस्क के ऊपर प्रॉब्लम होगी और वो बिल्कुल ठीक नहीं है। नाउ हमारी दूसरी एक्सरसाइज यहां पर है, वो है बारबल स्टेप अप्स। इसके हम 4 सेट्स लगाएंगे। 15 रेप्स से शुरू करेंगे, 8 रेप तक जाएंगे। आज हम ओलंपिक बारबल का इस्तेमाल करें और आपने यहां पर बेंच रखना है। बेंच के ऊपर आपका एक पैर चाहिए ऊपर और एक ग्राउंड पर, और आपने स्टेप अप। यहां पर आप लगभग 12 से 15 रेप्स लगाएंगे और वेट अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लगाएं। अपनी बॉडी को अच्छी तरह वार्म अप जरूर करें। आप बॉडी वेट से शुरू कर सकते हैं पहले, आपका अच्छा बैलेंस बनेगा, और तब आप एम्प्टी बारबल रखें और धीरे धीरे इंक्रीज करते जाएं। कीप इन माइंड, हम हर एक सेट के अंदर वेट को इंक्रीज कर रहे हैं और रेप्स को डिक्रीज कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे पहला जो सेट शुरू करें, अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ही लिफ्ट करें। कंसिडर एज अ लाइट वेट वार्म अप फर्स्ट सेट, और उसके बाद वेट को ऐड करते जाएं। नाउ इस एक्सरसाइज से जो आपका क्वाड का मसल है जो अंडरनीथ जा रहा है, जैसे बोल रहा हूं आपको, वेक्टस इंटरमीडियस मसल है जो रेक्टस फेमोरस मसल के नीचे है, वो ट्रेन हो रहा है। उसके साथ आपके ग्लूट्स एंगेज है इसके साथ, क्योंकि जब नीचे जा रहे हैं आपके ग्लूट स्ट्रेच होते हैं, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच हो रही है। इसमें आपकी बैक स्ट्रेट होनी चाहिए। बिल्कुल आपका बैलेंसिंग एक्सरसाइज है। जब आपकी बैलेंस माइंड मसल बनेगा तो आपका अच्छा बैलेंस बनेगा। जब आपका माइंड मसल नहीं बना तो आप बैलेंस से आउट हो सकते हैं। सो बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस एक्सरसाइज के बाद आप लगभग 1 मिनट की रेस्ट लें और उसके बाद 12 रेप्स लगाएं, उसके बाद 10, उसके बाद 8। तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज फिर सुपर सेट है। सुपर सेट की हमारी पहली एक्सरसाइज है बारबल डेडलिफ्ट। नाउ बारबल डेडलिफ्ट में आप यहां पर ओलंपिक बारबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहां चाहे तो स्मिथ मशीन, जैसे ये स्मिथ मशीन है, उस पर लगाएं। आप चाहें तो ओलंपिक बारबल में भी लगा सकते हैं। नाउ बेल्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि ये पहला सेट है और धीरे धीरे हम वेट को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब वेट को इंक्रीज कर रहे हैं, आपने अपनी बैक को प्रोटेक्ट करना है। स्पाइन को जितना आप टाइट कर सकें, मसल राउंड, ताकि कोई डिस्क वगैरह की इंजरी के चांस ना हो और आपकी बैक के मसल्स टाइट रहें ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। और आप देखें यहाँ पर मेरी जो बैक है बिल्कुल स्ट्रेट है। आपने यहाँ बैक आपकी बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए। आपका यहाँ प्राइमरी मसल जो है वो हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स है, उसके बाद क्वाड्स, आपके बैक, सारे मसल ट्रेन हो रहे हैं। लेकिन जो प्राइमरी मसल है वो ग्लूट्स, हैम्स, और उसके साथ सेकेंडरी मसल्स क्वाड्स, अपर बैक, मिड बैक, आपके आर्म्स, कोर, सारे एंगेज है। तो ध्यान रखिए, इस एक्सरसाइज लगाने के दौरान आपने ध्यान रखना है कि आप इंजरी वगैरह के चांस ना हो। आप जैसा कि हर एक्सरसाइज में आपने वेट को इंक्रीज करते जाना है और रेप्स को डिक्रीज करते जाना है। इसके साथ जो सुपर सेट है वो लेग प्रेसेस है स्मिथ मशीन के ऊपर। तो अगर आप बारबल का इस्तेमाल कर रहे हैं फ्री वेट, तो वहां पर तो आप नहीं लगा सकते। आपको यहां पर स्मिथ मशीन
का ही इस्तेमाल करेंगे ना। हमने पहले लेग प्रेसेस मशीन के ऊपर लगाई थी, वो डायगोनल अलग थी, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस जो था वो क्वाड्स मसल के ऊपर था। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा प्राइमरी मसल यहाँ पर हैमस्ट्रिंग इन्वॉल्व है, हिप इन्वॉल्व है, मतलब हमारे ग्लूट्स और हैम्स टोटली इन्वॉल्व है इस पोजीशन में। तो ये बहुत ही ओल्ड स्कूल वर्कआउट है, ओल्ड स्कूल में आर्नोल्ड लगाते थे। सो अगर ये मशीन नहीं है तो आप लेग प्रेसेस वाइड स्टैंस लगा सकते हैं, जहां पर आप अपने ग्लूट्स और हैम्स को ट्रेन कर सकें। सो हमारी चौथी एक्सरसाइज है वॉकिंग लंजेस विद स्क्वाट्स। नाउ ये फिनिशर एक्सरसाइज है। यहां पर मैंने वेट का इस्तेमाल किया, ऑलमोस्ट 25 पाउंड की प्लेट है। आप चाहें तो हैवी डंबल ले सकते हैं, आप चाहें तो बारबल ले सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक रैप आप लंज का लगा रहे हैं, लेफ्ट एंड राइट लंज। उसके बाद आप साथ में स्क्वाट लगा रहे हैं और स्क्वाट के दौरान आप वाइड स्क्वाट लगा रहे हैं, मतलब जो एडक्टर मसल्स है, जो आपके अंदर का मसल है इनर थाई का, वो ट्रेन हो रहा है। और यहां पर 1 लंज एंड 1 स्क्वाट आपने लगाने और ऑलमोस्ट 10 से 12 रेप्स लगाएंगे। और बैक टू बैक एक्सरसाइज है। अगर आप वॉकिंग नहीं लगा सकते हैं, अगर आपके जिम के अंदर स्पेस कम है, तो आप स्टैंडिंग में ही लेफ्ट एंड राइट लंज लगाएं और साथ में स्क्वाट लगाएं। बारबल होल्ड कर सकते हैं शोल्डर के ऊपर, डंबल होल्ड कर सकते हैं। जैसा कि हर एक सेट में आप वेट इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस तरह से आप वेट इंक्रीज करते जाएं, जो बहुत जरूरी है। सो गाइस, लेग्स की एक्सरसाइज बिल्कुल मिस ना करें। गो होम, हैव योर न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। ऑलराइट गाइस, दिस इज गुरुमान, ओवर एंड आउट।